हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आइए, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। द व्हाट इज़ द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय द सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27। तो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने 2026 और 27 के लिए जो बजट है कितना दिया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 54,928 करोड़। तो जो आपके का बजट है वो आपके ग्रीन स्टेट की तरफ इशारा करता है। तो ज़्यादातर जो पैसा है और पैसों का एलोकेशन है वो आपके ग्रीन एनर्जी की तरफ डाला गया है। तो जो बजट की प्रायोरिटी है इस बार वो आप देखेंगे ज़्यादातर आपके रूरल कनेक्टिविटी के ऊपर है, कि जो आपका दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। दूसरा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको लाया जाए और आपके सब्सिडीज़ सोलर पार्क्स के लिए सब्सिडीज़ दी जाए। तो ये कुछ आपके बजट का इस बार का फोकस रहने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है बजट के रिगार्डिंग, और आपको ये नंबर ज़रूर याद रखना है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, 54,928 करोड़। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच एलोकेशन वाज मेड फॉर द प्राइड ऑफ हिल स्कीम इन 26-27 बजट। तो ये एक स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, प्राइड ऑफ हिल। अब इसके लिए अलग से जो बजट से है वो पैसा कितना दिया गया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, वो है आपका 3,920 करोड़। तो जो ये स्कीम है ये लॉन्च की गई है सरकार द्वारा, जो कि बूस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक सेफ्टी नेट को और आपके टारगेटेड डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया था आपको, जो रिमोट विलेज है और बैकवर्ड हिल टेरेन्स है जहाँ तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पे फोकस ये आपको देखते हुए मिलेगी। तो ये जो स्कीम है ये मोस्टली आपके रिमोट विलेज लाइक जैसे पांगी है आपके चंबा में, भरमौर है चंबा में, डोडरा कुवार आपको शिमला में देखने को मिलेगा, किन्नौर के बहुत सारे विलेजेस है, लाहौल स्पीति के बहुत सारे विलेजेस है जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए पैसा दिया गया है और इसलिए ये स्कीम आपके सरकार द्वारा लाई गई है। और अगर हम बात करें इसमें, ये आपको नंबर याद रखना है, 3,920 करोड़ रुपीज़। तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई जाएगी, आपके वेदर प्रूफ ब्रिजेस बनाए जाएंगे जो ऑल वेदर टेरेन आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस स्कीम के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हु वाज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो साइंटिस्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है, आपके डॉक्टर शिवानी कपरेट। ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर शिवानी कपरेट को, जो कि आपके प्रोफेसर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिग्री कॉलेज संजौली में। तो इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी आपके की है, किसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में और मटेरियल साइंसेज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर आपके ये प्रोफेसर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला, आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेट लेवल अवार्ड है जो कि आपको देखने को मिलेगा सरकार द्वारा। और दूसरा, ये आपके शो करता है जो स्टेम है। स्टेम क्या है, आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ऐसे स्टेट द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, इससे वुमेन को एज ए लीडर इन साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शिवानी कपरेट रिसर्च फोकस्ड ऑन यूजिंग विच सब्सटेंस। किस तरह का सब्सटेंस यूज़ किया गया है टू क्रिएट सिल्वर नैनो पार्टिकल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिमालयन हनी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हर रिसर्च एडवांस ऑन ग्रीन सिंथेसिस प्रोटोकॉल यूटिलाइजिंग प्योर हिमालयन हनी का इसमें यूज़ किया गया है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट टू फैब्रिकेट स्टेबल सिल्वर नैनो पार्टिकल। जो आपके नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, आप उसको अब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग इनकी जो पूरी डिस्कवरी है वो की गई है और जो इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें इसमें की है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफिसर फ्रॉम पालमपुर रिसीव्ड सेना मेडल इन मार्च 2026। तो जो पालमपुर के कौन से ऑफिसर है जिनको सेना मेडल दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर। अब क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ टैक्टिकल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन्होंने किया था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 0 सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी, कोई भी इंसान किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में से बहुत
ब्रेव लोग पहले से भी निकल कर आए हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, वो परमवीर चक्र है। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये भी परमवीर चक्र है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेना मेडल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी हिमाचल प्रदेश पुलिस पर्सनल रिसीव्ड स्टार परफॉर्मर अवार्ड। तो कौन मार्च महीने में कितने हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों को स्टार परफॉर्मर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 15। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपके क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है बिकॉज फॉर डिजिटल इन्वेस्टिगेशन स्किल के लिए, डेडिकेशन टू मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट के लिए, और किसी ने अगर फ्रंट लाइन पर बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस की है तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। तो ये स्टार परफॉर्मर अवार्ड है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे, बिकॉज जैसे कि आपके साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रैपिड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन है, जब कोई डिज़ास्टर आता है तो एकदम आपको वहाँ से निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ड्रग पैडलिंग क्रैकडाउन, जो NDPS एक्ट आपने देखा, हिमाचल, पूरे हिमाचल में कितने ज़्यादा केसेस आए थे ड्रग्स के, तो पुलिस ने उन सबको आपके टैकल किया। तो इसलिए क्या करती है ना पुलिस, आपके उसके लिए अवार्ड भी निकाल दिए, स्टार परफॉर्मर अवार्ड निकाल दिया, और उसमें टोटल कितने थे आपके 15। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यापी विजय कुमार वॉन ए ब्राउन्ज मेडल इन विच नेशनल कंपटीशन। एक नेशनल कंपटीशन हुआ है, तो जो आपके विजय कुमार है उनको ब्राउन्ज मेडल मिला है, तो वो किस में मिला है? ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, AIPDM, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है ये? नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट है, जो कि स्किल कंपटीशन इवेल्युएट करती है आपकी फोरेंसिक साइंस पर, एंटी सेबोटेज चेक्स पर, प्रोफेशनल IT स्किल्स पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अवार्ड डिड द फिशरीज डिपार्टमेंट विन द ग्लोबल महाशीर कंजर्वेशन। तो वो कौन सा अवार्ड है जो आपके राज्य मत्स्य की विभाग ने गोल्डन महाशीर संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो जिसका आंसर है वो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपके एपेक्स नेशनल अवार्ड फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट फिनोमिनल ब्रेक थ्रू इन द कॉम्प्लेक्स कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए, वाइल्ड पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए, किसकी? एंडेंजर्ड जो कोल्ड वाटर फिश है, जो आपके महाशीर है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। सो नोन फॉर टाइगर ऑफ द इंडियन रिवर्स, के महाशीर को क्या, गोल्डन महाशीर को क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, टाइगर ऑफ द इंडियन रिवर्स। और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो उसको नुकसान होगा, तो उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो सरकार काम करती है, इसलिए वो अवार्ड दिया गया है। इकोलॉजिकल एक्शन, जो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश डेडिकेटेड हायरार्की फैसिलिटी एट देवली बिलासपुर, ये ध्यान रखना है आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो HP डिमांडेड 100% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एप्पल्स टू काउंटर इम्पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहां से जो इंडियन आपके हिमाचल के जो फार्मर्स हैं, जो हिमाचल के फार्मर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 100% लगाई जाए? तो वो है आपके न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड बात आए हिमाचल में, उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाई जाए, बिकॉज जो इंडियन लोकल फार्मर्स, जो आपके हिमाचल के लोकल फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें, तो जो आपके एप्पल का जो बिज़नेस है वो आपके 5,000 करोड़ का है, जिसमें कि शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी आपके मोस्टली एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक पॉलिटिकल चैलेंज आपको देखने को मिलेगा कि न्यूजीलैंड से आपके रॉयल गाला जो आता है बाहर से, तो इट डिपेंड्स। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the name of the हिमाचल फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू बिकेम ए सर्टिफाइड ग्रीन स्टेट। तो जो ये हिमाचल प्रदेश है, व्हाट इज़ द नेम, हिमाचल का ऐसा कौन सा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू बिकम सर्टिफाइड ग्रीन स्टेट? अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन टू गोल्ड। जो ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है टू प्रायोरिटाइज, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी जनरेशन, यूनिवर्सलाइजिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार फोकस कर रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पिलर्स ऑफ ग्रीन गोल्ड क्या है? स्केलिंग, एक तो रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है, HRTC फ्लीट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोप्लास्टिक को बैन करना है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मार्केट ब्रांडिंग फॉर स्टेट फार्म यील्ड, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज़ द डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट नोन एज इन हिमाचल। तो हिमाचल में अब डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है, माई डीड। तो जो माई डीड है ये प्रोग्राम है, सो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेरिएंट कस्टमाइज एज माई डीड इन हिमाचल प्रदेश में दिया गया है सेल्स एंड डीड्स एंड मेक लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड फुली ट्रांसपेरेंट करने के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। दिस इज इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये आपके ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन एचपी उसके रिगार्डिंग आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मार्च 2026 एचपी वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग अचीव्ड विच माइलस्टोन। अभी हमने कौन सा माइलस्टोन अचीव किया है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो आंसर रहने वाला है फुली लिटरेट स्टेट स्टेटस। तो हिमाचल प्रदेश आपका फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। और अगर हम बात करें, ये एक आपके लिए हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिमाचल मेरिकल इन प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो हम पहले ही आपको हिमाचल मेरिकल के नाम से जाना जाता था। द स्टेट बिल्ड एक्सटेंसिव स्कूलिंग नेटवर्क हमने तैयार किए हैं आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पर भी, जिसमें कि जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो भी पॉजिटिवली आगे बढ़ा है, आपका देखने को मिलेगा। मैटरनल हेल्थ एंड लोकल बैंकिंग इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स और यूटी होल्ड द फुली लिटरेट स्टेट। तो जो 2026 की अगर हम बात करें तो फुली लिटरेट स्टेट ही पूरे इंडिया में कौन कौन से प्लस यूनियन टेरिटरी को जोड़ के, तो उसका जो सही उत्तर है वो है टोटल 5। और इसमें अभी जैसे 4 थी पहले, बट अब हिमाचल ने भी ज्वाइन किया। 4 कौन सी थी पहले, ये ध्यान रखना है, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड गोवा। नाउ हिमाचल इज ऑल्सो फुल लिटरेट स्टेट, अब ये ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रीजन इज ए पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व टारगेटेड टू यूनेस्को लिस्टिंग। इसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के लिए टारगेट किया गया है, तो ये इसका सही उत्तर है लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति को आपके जैसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कवर, ये आपके कवर करता है पिन वैली नेशनल पार्क एंड चंद्रताल सरचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट होस्ट यहाँ क्योंकि आपको बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे, लाइक स्नो लेपर्ड है, तिप्तन गीजल है, हिमालयन आइबेक्स है, तो उसके लिए अब लाहौल स्पीति को प्रमोट किया गया कि ताकि इसको भी आगे लाया जाए। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन फंडिंग मिलती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि फंडिंग मिलती है, और इको टूरिज्म भी बढ़ता है, आपके इंटरनेशनल साइंटिफिक मॉनिटरिंग भी होती है उस जगह की। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाहर से फंडिंग आती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रेटेजिक रोड वॉज प्रायोरिटाइज फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स अपग्रेड इन 2026। तो कौन से रोड को प्रायोरिटाइज किया गया सरकार द्वारा डिजास्टर रिस्पॉन्स अपग्रेड के लिए, तो ये है आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके नॉन स्ट्रक्चरल या नेशनल हाईवे 5 में आता है। दिस माउंटेन हाईवे ट्रैक्स डीप अलोंग सतलुज रिवर के साथ साथ किन्नौर शिपकिला पास होते हुए आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से निकलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉर्डर एरिया है तो इसको तैयार करना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, रॉक फॉल्स गिरते रहते हैं, एवलांचेस आते रहते हैं, तो इसको अपग्रेड करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है एंड ऑल। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिसाइड द हिंदुस्तान तिब्बत रोड विच अदर एक्सेस इज फोकस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा डिजास्टर मैनेज के लिए कौन सा पर सरकार ध्यान देने वाली है, वो है मनाली ले आपके एक्सेस। तो दिस इज एंड द मनाली लेह एक्सेस रूट थ्रू लैंडमार्क अटल टनल के थ्रू जो आपके पास होता है, रोहतांग पास को बाईपास करते हुए चैलेंजिंग पास लाइक बारालाचा है, आपके लाचुंगला है। इट सर्व एज द प्राइमरी अल्टरनेट रूट फॉर मिलिट्री सप्लाई लाइन्स। तो ये आपके बॉर्डर एरिया से, ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये लद्दाख को कनेक्ट करता है। तो इसके लिए भी मिटिगेटिंग ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल, इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा क्योंकि आपके जो लेक्स है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है बहुत सारा, तो वो एकदम कभी अगर लेक से पानी बाहर आ जाएगा तो वो आपके फ्लड कॉज कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेगी। सो आप इसके ऊपर ना ज़रूर एक बार डिस्कशन कीजिएगा। एंड हाई एल्टीट्यूड स्नो ब्लॉकेड्स एंड टॉरेंट फ्लैश फ्लड आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इस रोड को भी इंपॉर्टेंस में रखा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रेन्यूएबल सेक्टर सॉ द लार्जेस्ट बजट एक्सपेंशन फॉर ग्रीन एचपी। अब कौन से सेक्टर को ग्रीन हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, लार्जेस्ट बजट एक्सपेंड किया गया है बजट कौन से सेक्टर के अंदर ग्रीन हिमाचल के लिए, वो है आपका एनर्जी फार्म्स। तो ये इंपॉर्टेंट है।
सो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, सरकार ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे हम पहले आपके डिपेंडेंट, हम तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हाइड्रो पावर हाउस के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे रेनफॉल है धीरे धीरे आपके कभी ज़्यादा कभी कम होती है और आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सोलर एक्ट एज ए सीजनल बैलेंस, तो जो आपके सोलर है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सीजनली काम कर सकता है बहुत अच्छे से। और स्टेट आपको 40% कैपिटल भी देती है, सब्सिडीज देती है यंग यूथ के लिए 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की लिंकिंग क्लीन एनर्जी गोल विद ग्रीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइड ऑफ हिल जो हमने स्कीम अभी ऊपर पढ़ी थी, इज प्राइमरली डिजाइन टू हेल्प विच एरिया, किस एरिया को आपके हेल्प करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो हमने देखा था जो आपके रिमोट विलेजेस है, रिमोट एंड हाई एल्टीट्यूड टेरेन विलेजेस, तो वहाँ पर ये आपके काम करेगी। बिकॉज बहुत सारी दिक्कत ये होती है कि मिटिगेट सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर, तो बॉर्डर एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, हाई माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्टर एंड हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है, टेलीमेडिसिन एंड लोकलाइज बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रोबुस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सरकार ने आपके ये स्कीम निकाली थी, प्राइड फॉर हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द मिनिस्टर ओवरसीइंग अवार्ड विनिंग फिशरीज प्रोग्राम इन HP। तो इसके जो अवार्ड, जो फिशरीज प्रोग्राम के लिए जो अवार्ड दिया गया था उसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, चंदर कुमार। ये आप ध्यान में रखेंगे, जिनको स्कॉच गोल्ड स्टेटस भी दिया गया है अभी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मिनिस्टर्स हैं, इनको प्रायोरिटाइजिंग, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी, इन्होंने ही प्रायोरिटाइज किया गया शिफ्टिंग एक्वाकल्चर बियॉन्ड प्लेन पॉन्ड्स इनटू सस्टेनेबल कोल्ड वाटर ट्राउट एंड महाशीर कंजर्वेशन चैनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तभी आपके पॉलिसीज फ्रेम की जाती है और लोग आगे काम करते हैं। तो चलिए की तरफ चलते, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ नैनो पार्टिकल रिसर्च। जो डॉक्टर शिवानी कपरेड थे, उन्होंने जो नैनो पार्टिकल का बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, तो उसका जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो होगा मेडिकल एंड एंटी बैक्टीरियल यूज़ में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और देखो, सिल्वर नैनो पार्टिकल आर हिस्टोरिकली पोटेंट एंटी माइक्रोबल टूल। जो एंटी माइक्रोबल टूल है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको, उससे बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है हेल्थ प्रोग्राम्स में। सो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ करंट अफेयर्स से जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आगे डेली इस तरीके के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।